Bismillahirrahmanirrahim. In today's lesson, we are going to talk about Aufbau principle, Hund's rule and Pauli exclusion principle. ये जो है तीन रूल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए हमें फॉलो करने होते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट की, तो इन रूल्स को जो है फॉलो करते हुए करते हैं। सबसे पहले जो है हम ऑफ-बाउ प्रिंसिपल देखते हैं। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल जो है ये बेसिकली कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल की तरफ जाते हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा और फिर उसके बाद जो है उससे ज़्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले गरीब ऑर्बिटल के पास जाएंगे, उसके बाद उससे थोड़ा अमीर के पास, उसके बाद थोड़ा सा अमीर के बाद। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जो है एक एलिमेंट है, नियॉन है, तो नियॉन के अंदर जो है 10 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएंगे? 1s के अंदर। 1s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बच गए हैं तो फिर जाएंगे पी के अंदर, क्योंकि एस के बाद जो ज़्यादा एनर्जी है, सॉरी, जो 1s के बाद जो ज़्यादा एनर्जी वाला है वो है 2s। तो अगर इसके बाद इलेक्ट्रॉन बच गए तो वो जाएंगे 2s के अंदर। अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो उसके बाद वो जाएंगे 2p के अंदर। और 2p के अंदर जो है मैक्सिमम जा सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। हमने पुट करने 6 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले जो है आपको ऑर्बिटल्स जो है इनका एनर्जी का जो ऑर्डर है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे कम एनर्जी है 1s की, उसके बाद है 2s, फिर है 2p, फिर है 3s, फिर है 3p, इसके बाद है 4s एंड देन 3d एंड सो ऑन। इसे आप इस तरह कर सकते हैं स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल। अगर आगे हम करें तो फिर आगे भी हम कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ तक 3d तक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके अंदर। अगर इसके बाद इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, एस के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो एस के अंदर 2 रखने के बाद भी फिर अगर बच गए हैं तो फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s के अंदर, और फिर भी बच गए तो फिर जाएंगे 2p के अंदर, फिर जाएंगे 3s के अंदर, फिर 3p के अंदर एंड सो ऑन। इस तरह जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा एंड उससे ज़्यादा, सो ऑन। दूसरा जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो है हंड्स रूल। हंड्स रूल हंड्स रूल्स ये कहता है कि भाई अगर आपके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन इलेक्ट्रॉन को फिल करना है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर, यानी आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मैं जो है अपनी वीडियो के अंदर अक्सर जो है लिखता नहीं हूँ, क्योंकि ये आप ख़ुद भी जो है ना, वीडियो जो है कोई ऑनलाइन लेक्चर तो नहीं है ना, ऑफलाइन लेक्चर तो नहीं है ना, वीडियो है। आप इसको पास करके आसानी से आप लिख सकते हैं। मैं बोलता रहता हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी जो है वो सेम होती है, सेम एनर्जी होती है। अब हर्ट्ज रूल ये कहता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, यानी ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, उसके अंदर फिल करना है, तो फिर आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? विद द सेम स्पिन, एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे सब ऑर्बिटल के अंदर विद सेम स्पिन, मतलब यानी एक स्पिन के साथ। आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन, इनकी अपोजिट स्पिन होती है। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्व करता है ना, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ न्यूक्लियस के गिर्द रिवोल्व कर रहा होता है, बल्कि वो अपने एक्सिस के अराउंड भी रिवोल्व कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता है या काउंटर क्लॉकवाइज। अब हर्ट्ज रूल ये कहता है कि भाई अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन को जो है ना इन सब ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेयर्ड रखना है विद सेम स्पिन। उसके बाद अगर बच गए तो फिर आपने पेयर अप करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर है 6। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s के अंदर, 1s, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कम्प्लीटली फुल हो गया, ठीक है, क्योंकि सबसे कम एनर्जी वाला है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s के अंदर, 2s के अंदर मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p के अंदर। 2p के अंदर हम जानते हैं कि 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py एंड pz। अब ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, यानी इनकी एनर्जी सेम है। याद रखें ये डीजेनरेट नहीं थे, इनकी एनर्जी अलग अलग है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर दिया है, ठीक है, इसके अंदर भी पेयर अप कर दिया है।
इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं वो गए हैं इसके अंदर। अब कितने बच गए हैं, 2 4 और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। तो अब हम इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग स्पिन के साथ जो है पुट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन को जो है एक ही ऑर्बिटल के अंदर डाल दें, ऐसे नहीं है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे और फिर उसके बाद जो है पेयर अप होंगे। तो यही बात आपने ख्याल रखनी है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं उनके अंदर ही आपने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड रखना है जब तक सारे ऑर्बिटल्स फिल ना हो जाएं। जबकि जब डीजेनरेट ऑर्बिटल ना हो तो आपने हमेशा ऑर्बिटल फिल करके जाने हैं। अगर जो है आपके पास कोई एक एलिमेंट है, लेट्स सपोज ये एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है, तो अब इलेक्ट्रॉन में कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, 1s2 करते हैं या 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। डेफिनेटली जो है आप 1s को ही फिल कर देते हैं, 1s के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, क्योंकि 1s जो है ये कब सबसे कम एनर्जी वाला है, तो सबसे पहले दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे, 2s के अंदर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 1s के अंदर एक डाल दो और फिर एक जो है 2s के अंदर डाल दो, ऐसा नहीं, क्योंकि 1s जो है इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज़्यादा है। हमने अनपेयर्ड तभी रखना है जब ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो सेम हो, यानी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो। तीसरा जो हमारे पास है वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो पॉली प्रिंसिपल जो है ये एक्चुअली कहता है कि भाई एक ऑर्बिटल के अंदर मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन, आप जानते होंगे कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे एस है, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और पी जो है इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, हर एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, सो ये है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, तो हर ऑर्बिटल के आप जानते हैं कि ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पॉली प्रिंसिपल जो ये कहता है कि भाई एक ऑर्बिटल के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी ये ऑर्बिटल है इसके अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन, इसके लिए जो 4 क्वांटम नंबर है इन सब की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, इन सब की वैल्यूज सेम नहीं हो सकती। कोई ना कोई एक जो क्वांटम नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। और डेफिनेटली जो है इनका एक ऑर्बिटल के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन, इनका जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम होता है, बट जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट होता है। यानी ठीक है ना, एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता है और दूसरा क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसकी स्पिन होगी +½ और जब काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो इसकी स्पिन होगी -½ ठीक है, तो ये जो है पॉलीज प्रिंसिपल कहता है कि भाई एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इनकी जो स्पिन है वो अलग अलग होती है। अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, होपफुली यू लाइक द वीडियो, and if you like the video please subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you can get the notification of my latest videos.